आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कैसे टेंशन ना लो, वहाँ पे दी पता नहीं किस हाल में होगी और जीजू यहाँ पर। पूरब, मैंने जीजू को कभी इतना हेल्पलेस नहीं देखा था। पता नहीं ये सारी प्रॉब्लम्स, सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे साथ ही क्यों होती, सारी टेंशन हमारे साथ क्यों होती, हमारी लाइफ नॉर्मल क्यों नहीं रह सकती। पूरब, कब खत्म होगा सब कुछ? रिलैक्स। देखो, मैं नहीं जानता ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कब खत्म होगा। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि टेंशन लेने से ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। और अगर हम लोग ही ऐसे होपलेस हो जाएंगे तो हमारी फैमिली को कौन संभालेगा? सो प्लीज तुम बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। पूरब सर, आपकी वैलेंटाइन डे की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है। लोकेशन, म्यूजिक, केक, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही अरेंज हुआ है। बस मैं वो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम भूल गया। बुलबुल। ये लो। पूरब, क्या हुआ? आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ तुम शादी से पहले हर दिन को स्पेशल बनाना चाहते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने वैलेंटाइंस के लिए क्या प्लान किया है। पूरा मैं भी वैलेंटाइंस डे मनाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं दी किस हाल में होगी। उन लोगों के बीच में दी के साथ क्या हो रहा होगा। मैं कैसे वैलेंटाइंस डे I know। प्रज्ञा दी के बिना हम कैसे कोई डे सेलिब्रेट कर सकते हैं? एक बार वो वापस आ जाए तो हर डे वैलेंटाइंस डे ही तो होगा। देखो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता, पर कम से कम कुछ देर के लिए तुम्हारी टेंशन तो दूर रख सकता हूँ ना। यू नो, हम कितने लकी है जो एटलीस्ट वैलेंटाइंस डे पे साथ है। लेकिन दी, जिसे अभी अभी प्यार का एहसास हुआ था, वो अपने प्यार के साथ नहीं है। पूरा यू नो, वो हमेशा कहती थी कि उसको ना प्यार पे यकीन नहीं, लेकिन उसको इतना यकीन था कि उसको एक ना एक दिन प्यार जरूर होगा। देखो, जो उसने सोचा था वो हुआ, लेकिन जैसा वैलेंटाइंस डे मनाना चाहती थी ऐसा नहीं हुआ। वाह दी, देख रहे ये लोग कैसे वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। काश वो दिन भी जल्दी से आ जाए जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करूं। चुप कर। क्या चुप कर? तुझे ये सब कुछ देखकर कुछ होता नहीं है क्या? होता है ना, बहुत होता है। इरिटेशन ही होगी ना तुझे। ये लोग जवान जो है, जवान नहीं है, नादान है। इस दिन में जिसे प्यार करते हैं उसे बलून्स देते हैं, रोजेस देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बलून से हवा निकल जाएगी, गुलाब मुरझा जाएगा तो प्यार खत्म हो जाएगा। ये कोई तरीका होता है प्यार जताने का? यही तो तरीका है थी, तू नहीं समझेगी। ये प्यार व्यार ना तू नहीं मानती ना, इसलिए। मानती नहीं हो, लेकिन जानती तो हूँ ना। 365 में से एक दिन मिला है तुम्हें स्पेशल बनाने के लिए, प्यार जताने के लिए। अगर वाकई किसी से प्यार करते हो ना, तो उसे तो 365 में से हर दिन प्यार जाहिर करना चाहिए। जो सच्चा प्यार करते हैं ना, उनके लिए उम्र कम पड़ती है। और तुम लोग एक ही दिन में खुश हो रहे हो। और ये सब दिखावे में प्यार नहीं होता, महसूस करने में प्यार होता है। अगर आप किसी से वाकई प्यार करते हैं ना, तो हर दिन वैलेंटाइंस डे होता है, हर दिन सेलिब्रेट करने लायक होता है। लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं, अगर वो आपके साथ नहीं है तो समझ जाना चाहिए, शायद वो प्यार नहीं है। पूरा दी को लाइफ में पहली बार प्यार हुआ है। अगर इस दिन उसका प्यार उसके साथ नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो कि उसका प्यार के ऊपर से विश्वास ही उठ जाए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तक सब कुछ अच्छा हुआ है ना, तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। अरे प्रज्ञा जी, अरे आप घबराइए मत, हम आपसे बहुत प्यार से बात करने वाले हैं। आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, आज वैलेंटाइन डे है ना। वैसे आप सोच रही होंगी ना कि हमने आपको अभी तक मारा क्यों नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं। क्या है ना, आप हमारी हुक्म का वो इक्का है जो हमें हमारी दिल की बाजी जिताएंगे। आप हमारी शतरंज का वो प्यादा है जो 8वें घर में जाकर हमें अपनी रानी से मिलाएगा। या ऐसा भी कह सकती है कि आप वो दाना है जिसे डालकर हम अपनी बुलबुल को पाएंगे।
ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बुलबुल के पास तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। मैं उसे कभी फोन नहीं करूंगी। अरे कमाल करती हैं आप प्रज्ञा जी। हाँ, हमने आपको बोला फोन करने के लिए, नहीं ना? प्रज्ञा जी, ये दिल का मामला है, दिल का मामला। इसमें दिल के तार जुड़े होते हैं, फोन की जरूरत नहीं होती। आप देखना, बुलबुल खुद चलकर हमारे पास वापस आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन बुलबुल को यहाँ नहीं आने दूंगी। अरे गंदे इरादों को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। वाह वाह, क्या डायलॉग मारती हैं प्रज्ञा जी। हाँ, वो गाना गाता है, आप डायलॉग मारती है, पूरी फैमिली फिल्म है। हाँ? बहन से बहन का अटूट प्यार, हेडलाइंस हेडलाइंस हेडलाइंस। वैसे प्यार तो कुर्बानी मांगता ही है प्रज्ञा जी। आपकी कुर्बानी की वजह से बुलबुल खुद उड़कर हमारे पास आ जाए। तुम्हारी सोच कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। वही तो हम कह रहे हैं प्रज्ञा जी। आप सिर्फ एक बार बुलबुल को कहिए ना कि वो हमारी हो जाए, हमारे पास आ जाए हमेशा के लिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम दिल लगा के मेहनत करेंगे, उसको बहुत खुश रखेंगे अपने बड़े से घर में, छोटी सी फैमिली। बस एक बार बुलबुल को कहिए कि हमसे शादी कर ले, हमें अपना ले, हम उसे बहुत प्यार देंगे। तुम जितने घटिया हो ना, उससे भी गंदे तुम्हारे इरादे। तुम कहते तुम बुलबुल से प्यार करते हो। वो लड़की जो तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, वो लड़की जिसकी किसी और से सगाई हो चुकी, उस पर तुमने अपनी गंदी नजर टिकाई हुई है और अपनी गंदी नियत को तुम प्यार का नाम दे रहे हो। प्यार हासिल नहीं किया जाता, प्यार जीता जाता है, जैसे पूरब ने बुलबुल का दिल जीता। और वो दोनों एक होने वाले, और दोनों के बीच में जो आएगा ना वो बर्बाद हो जाएगा। और तुम ये जो कर रहे हो ना, एक औरत की बेबसी का नाजायज फायदा उठाकर अपने इरादे पूरा करना चाहते हो। ये सिर्फ एक नामर्द ही कर सकता है। बहुत बोल रही है तू। हाँ, बहुत बोल रही है। एक बार भी नामर्द बोला ना तो ये रॉड तेरे गले के आर पार घुसा दूंगा, समझी? नामर्द बोला तूने मुझे, नामर्द बोला। जिसे चाहा है ना उसे पाकर रहा हूं मैं। जो चीज पर हाथ रखा है वो मेरी हुई है। उस दिन बुलबुल ने भी मुझे नामर्द कहा था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी। कहीं और होती ना तो उसे पता था कि मर्द क्या होता है। मैं बुरा इंसान नहीं, लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो बुरा बनने के लिए। बात रही बुलबुल की, तो उसे तो मैं पाकर ही रहूंगा, क्योंकि पूरब से कई साल पुराना प्यार है मेरा बुलबुल। कॉलेज के समय से प्यार करता हूँ और उसने भी मुझे नामर्द कहा। अब देखो ये मर्द क्या करता है। कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग। 12 घंटे हो चुके और आप लोग पता नहीं लगा पाए कि वो किडनैपर्स प्रज्ञा को लेकर गए कहाँ। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। किडनैपिंग का केस हमेशा सेंसिटिव होता है, क्योंकि किडनैपर खुद भी कोई गलती करता है तो भी अपने आप को बचाने के लिए वो किडनैप किए हुए शख्स के साथ कुछ भी कर सकता है, जो आप भी नहीं चाहेंगे और हम भी नहीं चाहेंगे। एक्चुअली ये किडनैपर्स बहुत ही स्मार्ट है। उन्हें हमारा सिस्टम अंदर से पता है, या कोई पावरफुल आदमी इन्हें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इन्हें हमेशा पता रहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जब तक उनका कोई फ़ोन कॉल नहीं आता, हम इन्हें ट्रेस नहीं कर सकते।